अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता कि किंग कार्ल फ्रिट्ज का जो कैरेक्टर है मेरे को भी पर्सनली इतना खास अच्छा नहीं लगता। बस एओटी के वर्ल्ड के अंदर जो हमें उसके ब्रूटल एक्शन देखने के लिए मिलते हैं उसी की वजह से ये सारे कांड हुए हैं। लेकिन एओटी ने मेरे को बंदों के बारे में एक काफी अच्छी चीज सिखाई है, एक काफी अच्छा नजरिया दिया है कि हर इंसान है जो बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा नहीं होता। लाइक तुम किसी भी इंसान को गुड और बैड वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ना तुम व्हाइट और ब्लैक कह सकते, क्योंकि इंसान जो होते हैं ग्रे स्लेट में होते हैं। शायद तुम लोगों ने भी अटैक ऑन टाइटन देखा होगा, ये फील करा होगा, या फिर जस्ट मैं ही फील करता इस चीज को। लेकिन जब तुम ये बात रियलाइज करोगे ना तो ये तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड हिट करेगा। बस इमेजिन दैट तुम किसी इंसान से बात नहीं कर रहे और वो इंसान तुम्हारे बारे में जाके कहता है कि ये तो बड़ा बदतमीज है, बोलता ही नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उस इंसान से क्यों बात नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे बात करता है, वो डायरेक्टली तुम्हें बदतमीज कह देता। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है जज करने का। सो काफी सारे लोग किंग कार्ल फ्रिट्ज को भी ऐसे जज करते रहते हैं, लेकिन अभी जो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ उसके एक्शंस को बिल्कुल सही नहीं कहने वाला, बल्कि हम एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर असल में कर क्या रहा था। मैं उसके एक्शंस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके एक्शंस को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किंग कार्ल फ्रिट्ज से जो कर क्या रहा था, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर क्यों रहा था। सबसे पहली बात तो ये वीडियो बन क्यों रही है। ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि किंग कार्ल फ्रिट्ज का जो कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है वो ओवर शेडो करा गया है मार्लिन प्रोपेगेंडा के द्वारा। इवन जो उसकी हिस्ट्री भी हमें देखने के लिए मिलती है वो ओवर सिंप्लीफाइड है, और जो उसकी ओवर सिंप्लीफाइड हिस्ट्री हमें देखने के लिए मिलती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है। काफी सारे जो हमें एल्डियंस और मार्लियंस हमें देखने के लिए मिलते हैं उनके पास किंग कार्ल फ्रिट्ज की एक तरीके से इनकम्प्लीट और मैनिपुलेटेड रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री है। उसके एक्चुअल मोटिव्स और जो हमें पब्लिक परसेप्शन देखने के लिए मिलता है वो बिल्कुल अलग है शायद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किंग कार्ल फ्रिट्ज से जो किंग कार्ल फ्रिट्ज कैसे बना, ये सब कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो फ्रिट्ज ने जहां जन्म लिया वो एक ऐसा युग था, एक ऐसा एरा था जहां पे अनंत लड़ाइयां होती थी, ट्राइबलिज्म चलता था। उसके जो हमें वोयलेंट मेथड्स देखने के लिए मिलते हैं वो जस्ट उसका सर्वाइवल का तरीका था। साथ में जो उसका आइडिया था टाइटन पावर्स को लेके कि टाइटन पावर से उसने काफी ज्यादा वॉर्स खत्म करी, वो एक तरीके से यूटिलिटी वाला मामला था उसका। यानी सच्ची में उसने यमीर फ्रिट्ज का यूज तो करा था और साथ में उसने वो ट्रेडिशन ही बना दिया था समय के साथ। साथ में किंग कार्ल फ्रिट्ज की जो हमें पॉलिसीज देखने के लिए मिलती है, लाइक किसी भी रेबेलियन को सप्रेस कर देना, टाइटन्स को भेज देना ताकि वो सभी को खत्म कर दे, वो एक काफी ब्रूटल पीस कीपिंग स्ट्रेटेजी थी जो कि सेम एरन ने यूज करी थी रंबलिंग करके। उसे लगा स्ट्रिक्ट रूल बनाने से, बंदों को मारने से पीस मिलेगी सभी को, लेकिन वो पीस काफी टेम्पररी थी क्योंकि ये केओटिक वर्ल्ड क्रिएट कर रहा था। जैसे एरन और यमीर जो होते हैं किंग कार्ल फ्रिट्ज वाली साइकोलॉजी ही रखते हैं एक तरीके से। आई मीन मैंने गलत कह दिया, वो साइकोलॉजी रखते हैं उस वाली, लेकिन वो उसका जो साइकोलॉजिकल बर्डन है वो जरूर रखते हैं। लेकिन कुछ फैसले काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ लोगों को वो फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कि दुनिया को कभी कभी राक्षस चाहिए होता है तो किंग कार्ल फ्रिट्ज ने वो राक्षस वाला रोल खुद करा। और साथ में हमें मेंटालिटी का इतना खास पता भी नहीं है किंग कार्ल फ्रिट्ज की, लेकिन अगर ये सोचो कि अगर हमें किंग कार्ल फ्रिट्ज की मेंटालिटी सुनने के लिए मिलती है तो काफी इंटरेस्टिंग रहता है ये शो, बिकॉज़ उससे एक और काफी डीप लेयर हमें देखने के लिए मिलती है इस शो की। एक बात तो तुम्हें देखने के लिए जरूर मिलेगी कि किंग कार्ल फ्रिट्ज से जो वो भी काफी ज्यादा इमोशनल डिस्टेंस रखता था सभी से, जो कि शायद हो सकता है कि उसके ऊपर बर्डन था, जो कि सेम हमें एरन के ऊपर देखने के लिए मिलता है, जो कि समय के साथ काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता। ये चीजें काफी ज्यादा हिंट करती है कि किंग कार्ल फ्रिट्ज ने जो काफी ज्यादा सैक्रिफाइसेस करे हैं वो भी ग्रेटर गुड के लिए। और ये नहीं है कि किंग कार्ल फ्रिट्ज जो खाली लड़ाई झगड़ा ही करता रहता था और मजे करता रहता था, उसने पॉलिसीज पे अग्री भी करा था। उसने नॉन अग्रेशन वाली पॉलिसी जो थी मार्लियन के साथ हाथ मिलाया था उस पॉलिसी पे, लेकिन उस पॉलिसी को ही मिसयूज करा गया था उसके खिलाफ। अब काफी सारे लोग कमेंट करने की सोच रहे होंगे कि यमीर के साथ उसने ऐसा करा था, ऑब्वियसली उसने गलत करा था, वो काफी ज्यादा क्रूअल था और साथ में कभी उसने गिल्ट, शेम या वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस भी नहीं करी, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी में रहता था। अब देखो जितना भी हमने किंग कार्ल फ्रिट्ज को देखा है, जब भी वो यमीर को ट्रीट करता वो एज अ टूल ही ट्रीट करता, जो कि एक तरीके से पैट्रियार्कियल और साथ में फ्यूडल सिस्टम को दिखाते हैं, जो कि इस चीज को हाईलाइट करता है कि कैसे हिस्ट्री के अंदर ह्यूमंस को डिह्यूमनाइज कर दिया जाता था। फ्रिट्ज ने कभी यमीर को एज अ फुल्ली ह्यूमन के तरीके से कभी देखा ही नहीं, और उसका रीजन था उसका कल्चरल कंडीशनिंग। लाइक उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि मोरली करेक्ट क्या होता। अब देखो पूरी वीडियो देखने के बाद भी तुम कमेंट सेक्शन के अंदर ये भोंकने वाले हो ना कि मैंने जस्टिफाई कर दिया उसके एक्शंस को, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि वो इंसान कैसा था, लाइक ये कैरेक्टर करता क्या था और ऐसा क्यों था और ये क्या करना चाहता था। बट स्टिल तुम्हें अगर बात करने का मन है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ये विचार जानना जरूर पसंद करूंगा कि अगर तुम किंग कार्ल फ्रिट्ज की जगह होते, यानी तुम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए होते जहाँ पे तुम्हें हमला ही करना पड़ता जिंदा रहने के लिए, या तो मारो या मरो, तो ऐसी दुनिया के अंदर तुम क्या करते एज अ किंग कार्ल फ्रिट्ज, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। अब देखा जाए तो एरन वाली टाइमलाइन के अंदर भी, यानी जब एरन जिंदा था, आर्मिन जिंदा था और मिकासा जिंदा थी, उस टाइमलाइन के अंदर जो होता है आर्मिन एक काफी ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट बंदा है कि वो बात करके सोल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उस इंसान से कोई बात ही नहीं कर रहा तो वो क्या सोल्व करने की कोशिश करेगा। इस मुद्दे पे तुम्हारे विचार जानना जरूर पसंद करूंगा मैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, चलो बात करते हैं। बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना भाई, एटलीस्ट तुम्हें एक नया नजरिया तो मैंने दे ही दिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें और भी अलग अलग तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए मिले। तुम लोग देख रहे थे दिन नेक्स्ट।